मूव ऑन होते हैं फर्दर हमारे पास आ जाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपकी आपकी वो प्रिडिक्शंस होती हैं जहाँ पर आपके लिए डायरेक्शन वाज़ेह हो रही होती है, ठीक है। अब डायरेक्शन का यहाँ पर क्या है, मतलब आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होता है, उस रिलेशनशिप से हमें डायरेक्शन पता चल रही होती है। साथ में हमें डायरेक्शन भी पता चल रही होती है कि ये डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। डायरेक्शन सिंपल वर्ड मैं इसके लिए यूज़ कर देता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। अब यहाँ इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक चीज़ में इजाफा आ रहा है तो उसी चीज़ के इजाफे के साथ दूसरी चीज़ में भी इजाफा हो रहा हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन ये हो सकती है कि भाई एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ में भी कमी आ जाती है। तो इस बात से क्या मेरी इस बात से आपको क्या अंदाज़ा लग रहा होगा, मेरी इस बात का मतलब है कि जिस रिलेशनशिप से आपको डायरेक्शन पता चल रही होती है, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप तो बन रहा है, लेकिन साथ में रिलेशनशिप के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी पता चल रही होती है। जब डायरेक्शन भी वाज़ेह होती है तो उस डायरेक्शन में रहते हुए जो रिलेशनशिप से हम प्रिडिक्शन बना रहे होते हैं या हम एक्सपेक्टेशन बना रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसमें हमें डायरेक्शन वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप बन रहा है, उस रिलेशनशिप कि जिससे हमें डायरेक्शन पता चल रही है। अब डायरेक्शन के साथ रहते हुए जो रिलेशनशिप बन रहा है, उस रिलेशनशिप से जो हम प्रिडिक्शन बना रहे हैं उसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट है। अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमें डायरेक्शंस का पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, हमें डायरेक्शन की कंफर्मेशन नहीं होती। रिलेशनशिप तो बन रहा होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप बन रहा है उसकी रिलेशनशिप की बेस पर जो हम प्रिडिक्शंस बना रहे हैं वो तो जाहिर है, ठीक है, चूँकि हाइपोथेसिस हम प्रिडिक्शन बना रहे हैं रिलेशनशिप से, तो यहाँ पर हम नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप में हमारे पास डायरेक्शन पता नहीं चल रही होती है। हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता इस नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कि एक जो वेरिएबल है उसके इम्पैक्ट से या वो अगर उसका असर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो क्या उसके बढ़ने से दूसरा जो वेरिएबल है उसकी इम्पैक्ट में कमी आ रही है या इजाफा आ रहा है, ये हमें नहीं कंफर्म हो रहा होता, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल में हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि एक वेरिएबल के इजाफे के साथ दूसरे वेरिएबल के साथ कौन सी डायरेक्शन फॉलो हो रही है, क्या उस दूसरे वेरिएबल में के इम्पैक्ट में डिक्रीज़ आ रहा है या इंक्रीज़ आ रहा है, ये हमें कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती रिलेशनशिप्स के बीच। जो आपके वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप बन रहा है उस रिलेशनशिप में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन पता नहीं चल रही होती है। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन पता नहीं चल रही होती है तो उसको हम कहाँ पर कंसिडर कर रहे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कंसिडर कर रहे होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट की लर्निंग को। अब कितना इन्फ्लुएंस करता है हमें पता नहीं चल रहा होता है। अगर स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप स्ट्रिक्ट होता है तो उससे देखें मेरा और आपका रिलेशनशिप जो है स्टूडेंट और टीचर, एज अ स्टूडेंट और टीचर जो मेरे और आपके बीच रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, इस रिलेशनशिप से आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि भाई मेरा जो आपके साथ रिलेशनशिप है स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है, मैंने आपका एटमॉस्फेयर स्ट्रिक्ट रखा हुआ है तो मैं
क्या मेरी स्ट्रिक्टनेस से आपकी लर्निंग कैपेसिटी अप हो रही है या डाउन हो रही है, ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसी रिलेशनशिप को, ऐसी वेरिएबल में रिलेशनशिप को हम कहाँ पर कंसिडर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। मज़ीद हम मूव ऑन होता है नल हाइपोथेसिस की तरफ। नल हाइपोथेसिस आपका वो हाइपोथेसिस होता है कि जहाँ पर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास आ रहे होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप आ रहे होते हैं, उन रिलेशनशिप्स के बीच कोई एज सच चेंजेस नहीं होते, ठीक है, कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। जैसा कि हमने देखा था कि भाई एक रिसर्च में सिंपल हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा था कि एक में इंक्रीज़ आ रहा है, या डायरेक्शनल में हमने क्या देखा था कि एक में इंक्रीज़ आ रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज़ आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह नॉन डायरेक्शनल में हम क्या कह रहे थे कि एक में अगर इंक्रीज़ आ रहा है तो दूसरी का हमें पता नहीं चल रहा कि क्या उसमें इंक्रीज़ आएगा या डिक्रीज़ आएगा। तो यहाँ पर वो बातें नहीं हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट बात है कि जो आप सैंपल ले चुके हुए हैं, जो आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर चुके हुए हैं वेरिएबल्स के बीच, वही रिलेशनशिप आपकी उसी स्टैटिस्टिक को क्या कर रहा होता है, मतलब है कि उसी रिलेशनशिप को एग्जैक्ट उसी तरह एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप के बीच कोई एज सच प्रिडिक्शन, जो आप प्रिडिक्शन बना रहे होते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ जो सैंपल में पड़ा हुआ है, जो सैंपल आपने उठाया हुआ है, उसी सैंपल की बेस पर आप अपनी एग्जाम्पशन बना रहे हैं। अब वो जो आपकी एग्जाम्पशन बनी है, वो एग्जाम्पशन एज इट एज आपकी सैंपल के साथ मैच कर रही होती हैं। कोई मतलब है कि इम्पैक्ट आपकी, कोई रिलेशनशिप आपका नहीं बन रहा होता है, ज़ीरो होता है। इसको हम H0 HO से हम HO या H0 से हम इसको क्या कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। सिंपल नल हाइपोथेसिस, सिंपल नल हाइपोथेसिस आपका वो हाइपोथेसिस होता है कि जो एग्जैक्ट आपकी मतलब है कि बिल्कुल सिंपल एक ही वेरिएबल रिलेशनशिप यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि भाई आपकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा होता है, बैड रेस्ट विल नॉट रिलाई स्वेयर एस्थमेटिक डायनिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि बेड रेस्ट से आपको कोई एज सच इंडिपेंडेंट, चूँकि बेड रेस्ट क्या है, बेड रेस्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो एज सच कॉजल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, किसके साथ, आपकी डायना एस्थमेटिक डायनिया के साथ आपका कोई ऐसा कॉजल रिलेशनशिप नहीं बना रहा। अगर आप बेड रेस्ट पर हैं, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी रिकवरी पर, आपकी हेल्थ पर कितनी एक है, ये यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट मतलब एक तरह से एग्जैक्ट आपकी रिजल्ट्स आ रही होती हैं। एज सच आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता, कॉजल रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता। कॉजल रिलेशन मतलब वजह नहीं बन रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं मज़ीद कम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस में। कम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस में हमने देखा था भाई हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ के ऊपर यहाँ पर एग्जांपल क्या है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, ड्रग एब्यूज़ है, आप ड्रग्स को एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, टोबैको वगैरह आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या है, इससे एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता, किसके साथ, मलेरिया के साथ, पम्प्स एंड चिकन पॉक्स, ये इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई रिलेशनशिप इसका नहीं बन रहा होता। बड़ी कम्प्लेक्सिटी इसमें आ रही होती है। देखिए स्मोकिंग से आपका मलेरिया का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मलेरिया जो आता है वो स्मोकिंग से
मतलब यहाँ पर आप रिलेशनशिप आप खुद इसके ऊपर गौर करें कि क्या कम्प्लेक्स का मतलब क्या है। कम्प्लिकेशन, तो यहाँ पर कम्प्लिकेशन क्या है, ड्रग यूज़ से या स्मोकिंग से आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह कंसिडर करेंगे, कम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस। कॉजल नल हाइपोथेसिस ये है, कॉजल नल हाइपोथेसिस ये है कि वजह, ठीक है, वजह बताई जाए कि भाई देखें, अब यहाँ पर एग्जांपल इसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि क्या कहा जा रहा है, हाई इनटेक ऑफ फ्लूइड डज नॉट कॉज टिश्यू ओडेमा, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज हाई फ्लूइड इनटेक डज नॉट हैव एनी कॉजल रिलेशनशिप, मतलब कोई वजह नहीं बन रही यहाँ पर इस एग्जांपल में, कोई वजह नहीं बन रही किसके बीच, रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप में, आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो उसका रिलेशनशिप बन रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉजल रिलेशनशिप क्या है, कॉजल नल हाइपोथेसिस क्या है कि जहाँ पर आपकी कोई रिलेशनशिप ना बन रही हो। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को हमने देखा। फर्दर इस लेक्चर में अगर आपकी तरफ से कोई क्वेरी है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको मिस हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो आप इजीली ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू आप मुझे अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं।